विजिट वीज़े पे जी काफ़ी प्रॉब्लम्स होने शुरू हो चुके हैं। अब आने वाले दिनों में मल्टीपल एंट्रीज़ आपको मिलेंगी या सिंगल एंट्रीज़ मिलेंगी। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जब से 2024 शुरू हुआ है, कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो चेंज की जा रही हैं और बहुत फास्ट की जा रही हैं। स्टूडेंट्स पे कैप लगा, उसके बाद असाइलम का इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया, विजिटर वीज़ा, उसके बाद स्टूडेंट की स्पाउसेस पे, और आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत सारी चीज़ों पे कैप लगा रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास विजिट वीज़ा है और आप कनाडा आ रहे हैं या आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया है, आपके जहन में क्या क्या सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो इसको प्लीज़ वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद 15-16 प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल एस्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी सवाल है, बाइंग है, सेलिंग है, इन्वेस्टमेंट है, कमर्शियल है, एनीथिंग रिलेटेड टू रियल एस्टेट, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं जी 2 हफ्ते अवे था, उम्रे के लिए गया हुआ था। अल्लाह ताला हमारा जाना कबूल करे और आई एम बैक इन टाउन। कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन है, इसीलिए वीडियोस जो हैं वो प्रॉपर नहीं आ रही थी, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस जो हैं आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है जी विजिट वीज़ा। विजिट वीज़े पे भी अभी इन्होंने रिसेंटली काफ़ी चेंजेस किए हैं। वीक अगो 4-5 दिन पहले इन्होंने काफ़ी उसमें चेंजेस किए हैं। IRCC की तरफ से काफ़ी अपडेट्स हुए हैं इसमें। अगर आपके पास अब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कनाडा का, तो पहले ये होता था कि ये आपको विजिट वीज़ा देते थे मल्टीपल एंट्रीज आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी पे। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका पासपोर्ट वैलिड होता था 3 इयर्स, 4 इयर्स, कुछ लोग 10 साल का पासपोर्ट भी रिन्यू कराते हैं। इट ऑल डिपेंड्स, राइट। तो 7 साल का अगर आपकी वैलिडिटी है तो ये आपको मल्टीपल एंट्रीज पे वीज़ा दे रहे थे। अब इन्होंने इस चीज़ को भी चेंज किया है। अब आने वाले दिनों में जो नई एप्लीकेशंस हैं या जिसने भी एप्लीकेशन इस वक्त डाली हुई है वीज़े के लिए, अब उसको ये कंफर्म नहीं है कि उसको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्यों मिलेगा, कितने दिनों के लिए मिलेगा। अब आपको ये चीज़ डिफाइन उनको पहले भी करनी थी, अब उनको ज़्यादा डिफाइन करनी है कि आपका जो पर्पस है विजिट का वो क्या है। क्या वो 10 डेज का है, 15 डेज का है, क्या आप किसी कोर्स के लिए आ रहे हैं, क्या आप किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, आपका मेन गोल कनाडा में एंटर होने का क्या है। तो हो सकता है कि वो आपको सिंगल एंट्री दे, हो सकता है वो आपको मल्टीपल एंट्री दे, हो सकता है कि वो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दे। तो कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स पॉसिबल है। इस वक्त हालात कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जो कनाडा की करंट गवर्नमेंट है, लिबरल्स हुकूमत, उस पर लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा लोग कनाडा के अंदर एंटर हो चुके हैं आफ्टर कोविड, और इस वक्त एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी कंसर्न चल रहा है। इन्फ्लेशन है, चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। इंटरेस्ट रेट अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप हो रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब देखते हैं कि ये चीज़ों को कब कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में जी इलेक्शंस हो चुके हैं और आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं एज अ न्यू सदर। उन्होंने आके कुछ अपनी स्टेटमेंट्स दी। उसमें एक स्टेटमेंट ये है कि जो भी इनलीगल इमिग्रेंट्स US में रह रहे हैं उसके लिए उन्होंने क्रैकडाउन करना है। वो क्रैकडाउन उन्होंने पहले भी किया था जब वो पहले आए थे, तो अब भी उनका यही इंटेंशन है कि उन्होंने आके इसको क्रैकडाउन करना है। काफ़ी सारे लोगों को अमेरिका से जो कि इनलीगल हैं उनको बाहर निकालना है। और अब क्या होगा कि इस वक्त लास्ट 3-4 डेज से गूगल पे जो कीवर्ड सर्च हो रहा है सबसे ज़्यादा, वो ये हो रहा है कि हाउ टू मूव टू कनाडा। अब लोग अमेरिका से कनाडा मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो असाइलम करेंगे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। कितने लोग करेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, कैनेडियन गवर्नमेंट को इस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप विजिट वीज़े पे आना चाह रहे हैं और अगर आपके पास मल्टीपल एंट्रीज का वीज़ा लगा हुआ है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ जो नए लोग हैं जो अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर डेट के बाद, आई थिंक वो डेट जो है वो लास्ट वीक मेरे ख्याल में नवंबर की
5-6 को उन्होंने अनाउंस किया या 7 को उन्होंने अनाउंस किया है कि वो चेंजेस कर रहे हैं टुवर्ड्स विजिट वीज़ा। इस वक्त जो रियलिटी है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कनाडा की तरफ आएँ। अगेन आपकी अपनी चॉइस है, आप आना चाहते हैं आप बिल्कुल आइए, अल्लाह करे आपका वीज़ा लगे। लेकिन इस वक्त यहाँ की सिचुएशन जो है वो इतनी स्टेबल नहीं है। यहाँ पे इस वक्त करंट गवर्नमेंट काफ़ी प्रॉब्लम्स का शिकार है। अगले साल यहाँ पे अक्टूबर 2025 में इलेक्शन है। चांसेस हैं कि हो सकता है कि कंजर्वेटिव की हुकूमत आए, और कंजर्वेटिव इस चीज़ को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, इमिग्रेशन को और ज़्यादा विजिट वीज़ेस वगैरह को। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको लकली वीज़ा मिल रहा है, तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किए हैं आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ रहना है। अगर आपने होटल का स्टे किया है तो मेक श्योर आपके पास उसकी वैलिड बुकिंग होनी चाहिए, पेड बुकिंग होनी चाहिए, नॉट कि वो booking.com से आप कैंसिल कर सके। अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट वैलिड होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि ये एयरपोर्ट पे आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करें, जो कि हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ से ये लोग इस वक्त वापस भी भेज रहे हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर अगर आपकी स्टेटमेंट से सेटिस्फाई नहीं होगा तो हो सकता है कि वो एयरपोर्ट से आपको वापस डिपोर्ट कर दे। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि चीज़ें इस वक्त जो हैं वो गेटिंग टफर एंड टफर ऑन अ रेगुलर बेसिस। एवरी डे कुछ ना कुछ नया हो रहा है। यहाँ पे इकॉनमी इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, जॉबें इस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं है। यूएस में ट्रम्प आ चुके हैं, तो लेट्स सी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है। लेकिन अगर आपने आना है और आपका प्लान है, फॉर एग्जांपल आने वाले दिनों में आपका प्लान है कि आपने विजिट करना है कनाडा, तो मेक श्योर आपने ये करना है कि आपके पास इनफ पैसे होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ भी बहुत महंगी है। उसके बाद अगर आप किसी फैमिली मेम्बर के घर पे रह रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। कितने दिनों का आपका प्लान है, क्या प्लान है, क्या क्या चीज़ें आपने ओरिजिनल सबमिट की हैं, किन किन सिटीज़ का आपको विजिट करना है। तो इस वक्त आपने अगर झूठ बोलेंगे तो उसके बहुत कम चांसेस हैं कि आपको ये लोग एक्सेस अलाउ करें कनाडा के अंदर, क्योंकि थिंग्स आर गेटिंग वर्स ऑन अ रेगुलर ऑन अ डेली बेसिस। तो प्लीज़ फुल ड्यू डिलिजेंस करें। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हम कनाडा कैसे आ सकते हैं। मुझे नहीं पता। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ और डाउन द रोड कल को कोई प्रॉब्लम होगा तो आपने मुझे ब्लेम करना है। मैं हमेशा लोगों को एक ऑनेस्ट गाइड प्रोवाइड करता हूँ, जो मैं रिसर्च करता हूँ कि क्या इस वक्त इशू चल रहा है, उस पर मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ। आपने मास्टर्स किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आपने अंडरग्रेड किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आप डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है। आप साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। आप डेंटिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। रिसर्च आपने खुद करनी है। आपने MBA किया हुआ है, रिसर्च आपने खुद करनी है। मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं, मैं आपके लिए दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त सिचुएशन कनाडा की बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है। मैं लेटली जिससे भी मेरी बात हो रही है उनके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये रेगुलर बेसिस पे मेरी लोगों से बात हो रही है, व्हाट्सएप पे 179B का उनको रिजेक्शन मिल रहा है। ये नॉर्मल हो रहा है आजकल। तो कनाडा के अंदर इस वक्त हालात इतने अच्छे नहीं हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ से US की तरफ मूव कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ से रिवर्स इमिग्रेशन की तरफ वापस जा रहे हैं। इस वक्त सऊदी अरब को आप देखें, अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सऊदी अरब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। मैं खुद वहां पे 2 हफ्ते था और मुझे वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत नजर आई। 2030 का जो उनका विजन है वो बहुत ही जबरदस्त है। वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटी ग्राउंड रियलिटी पे ओपन है। तो अगर आपके पास पैसे हैं, आप कनाडा का सोच रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो बेहतर है कि आप सऊदी अरब को टारगेट करें, वहां आप कोशिश करें। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज अपनी फुल रिसर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें। और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी।
अगर आप रियल एस्टेट में अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, स्पेशली इन कमर्शियल, डोंट फॉरगेट, कॉल मी राइट अवे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।